बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 11 में वेलकम। जो हमने स्टार्ट किया था अपना 5th क्लास का मैथ, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8, तो जिसका नाम है स्टूडेंट्स पैरामीटर एंड एरिया। तो जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.1। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा हर आने वाला लेक्चर आपके लिए इजी हो और आप अच्छे इसको बार बार प्रैक्टिस करके अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो जो है उसे कंप्लीट देखा करें और साथ साथ अपनी कॉपीज़ जो है उसे रेडी रखा करें और साथ साथ उसे सॉल्व करते रहा करें। तो चलिए हम अपनी स्टार्ट करते हैं 8.1 चैप्टर नंबर 8 की। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी बुक में, आपकी स्टेटमेंट है आपकी बुक में, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया। आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया। दो चीज़ें स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने फाइंड करनी है। वो किस तरह फाइंड करनी है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आप एक बार करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होनी है, आपको मल्टीप्लाई आपको तो बहुत अच्छे तरीके से आती होगी। मैंने पहले आपको बोर्ड में रूल में भी सिखाया किस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद मैंने आपको पिछले जितने भी लेक्चर गुजरे हैं उसमें मैं आपको बताती रही हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे हमने करनी है। तो इसके अंदर आपने दो चीज़ों को लेते हुए अपने मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए हम सीख लेते हैं आज। अगर आपको नहीं पहले से पता था कि पैरामीटर एंड एरिया को किस तरह फाइंड करना है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है जी 3 सेंटीमीटर। इसके अंदर आप पैरामीटर एंड एरिया को किस तरह फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? जब हम पैरामीटर को फाइंड करने लगते हैं तो उसके अंदर हम किस बात का ख्याल रखते हैं? अब हमने करनी है फाइंड पैरामीटर। तो अब हमने क्या करना है इसके लिए, किस तरह हमारा ये जो पैरामीटर ये फाइंड हो जाएगा? देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आप अपनी कॉपी पे ऐसे एक बॉक्स बना लें जिसको आप एक स्क्वायर का नाम दे दें, ठीक है? तो अब इसकी जो सारी साइडें हैं ना उसको इक्वल कर दें। देखिए 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब इसकी तीनों साइडें क्या हैं? इक्वल है, 3 सेंटीमीटर है। अब हमने फाइंड करना है अपना फाइंड पैरामीटर। पैरामीटर में क्या होता है? हमारी कितनी साइड्स हैं? 4 साइड को हमने जो हमारा दिया हुआ होता है सेंटीमीटर, जितने भी उन्होंने हमें बताए होते हैं ये जो हैं, इनको फाइंड करने के हमने क्या करना होता है? 4 × 3, क्योंकि कितनी साइड्स हैं हमारी? 4 साइड्स को हमने 3 के साथ क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। 4 जो हमारी साइड्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ये आपने याद रखना है। हमने पैरामीटर फाइंड करने के लिए क्या करना है? 4 साइड्स को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। ये जो हमारी साइड्स दी हुई है, ये जो हमारा रेक्टेंगल है, तो सॉरी स्क्वायर है, तो 4 × 3 कितने होते हैं? 12 सेंटीमीटर। अब आपने इसी तरह आपने जो है वो एरिया फाइंड करना है, तो उसको मैं आपको बताती हूँ उसको आपको किस तरह फाइंड करना है। चलिए स्टूडेंट, पहले हमने क्या किया? फाइंड किया था अपने स्क्वायर, हमने फाइंड किया था। अब हम क्या करेंगे? एरिया फाइंड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हमने ये फाइंड करना है, तो आइए हम देखते हैं इसको किस तरह फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, हमने जब एरिया फाइंड करना होता है ना स्क्वायर का, तो तब हम क्या करते हैं? उसकी लेंथ को देखते हैं, ना कि उसकी विड्थ को भी नहीं देखते। लेकिन पैरामीटर में हमने लेंथ भी देखनी होती है और उसकी विड्थ भी देखनी होती है। लेकिन जो एरिया होता है उसके अंदर सिर्फ हमें अपनी लेंथ ही देखनी होती है, ठीक है? अब हमने इसकी कितनी लेंथ है? 2 लेंथ है इसकी। ये देखिए, ये वाली लेंथ है, अरे ये वाली। इसको हम क्या करेंगे? हम इसको इस तरह लिखेंगे 3 × 3, क्योंकि यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, इधर भी 3 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, जैसे हमने वहाँ पे 4 लिखा था, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 × 3। तो इसका क्या आंसर आएगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये आपने याद रखना है। क्लियर हो गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर किस तरह फाइंड करना है? लेंथ्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है अपने दिए हुए ये सेंटीमीटर जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि हमने पैरामीटर और एरिया किस तरह फाइंड करना है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7। चलिए स्टूडेंट, हम अपना सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए पैरामीटर और एरिया हमने किस तरह फाइंड करना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो है जी 7 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें सबसे पहले फाइंड करना है पैरामीटर, हमने फाइंड करना है। तो वो हमने पैरामीटर किस तरह फाइंड करना है? जिस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर
पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो चलिए इसको चेक कर लें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ 7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। कितनी साइड्स हैं इसकी? 4 साइड्स हैं। तो हमने क्या करना है, 4 साइड्स मल्टीप्लाई 7। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। और स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, जब आपने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना। जैसे 7 4 28 है तो यहाँ पे जस्ट सेंटीमीटर लिखा जाएगा। ये आपने बात याद रखनी है। मेजॉरिटी स्टूडेंट जो होते हैं वो पैरामीटर के साथ भी स्क्वायर लगा देते हैं और एरिया के साथ भी स्क्वायर लगा देते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो आपने इस तरह 4 मल्टीप्लाई 7 कर देना। ये देखिए 4 साइड्स हैं इसकी, तो 4 मल्टीप्लाई 7। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आपने इस तरह फाइंड करना है। चलिए स्टूडेंट अब हम एरिया को फाइंड कर लेते हैं। हम लिखते हैं जी एरिया ऑफ स्क्वायर को किस तरह फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले क्लियर कराया था, तो हमने एरिया के लिए क्या फार्मूला लगाना है जी, साइड बाय साइड। क्या जी, साइड मल्टीप्लाई साइड, जिसे हम बोलते क्या प्रोनाउंस क्या करते हैं, साइड बाय साइड। तो अब साइड बाय साइड इसकी लेंथ्स होंगी, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ये जो वाला जो है इसको क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7। तो इसका आंसर क्या आएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपने जब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है तब आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, और जब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है तब आपने स्क्वायर नहीं लगाना। ये बात आपने याद रखनी है। तो आई होप स्टूडेंट मैंने बहुत अच्छा मेथड और बहुत इजी मेथड यूज़ किया आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि पैरामीटर और एरिया को किस तरह हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपने इस तरह बॉक्स बना लेना स्क्वायर का शेप का, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि साइड बाय साइड किस तरह करनी है और आपने जो उसकी 4 साइड है उसको कैसे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलिए मैं आपको जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो भी क्लियर करा देती हूँ। चलिए स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 2 जो है उसे सॉल्व कर लेते हैं 8.1 का। तो आपकी स्टेटमेंट जो है बुक में उसे देखिएगा। वो है जी फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है जी पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल शेप्ड फिगर हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन। आपकी बुक में लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 चेक करें आप। इसके अंदर आपने फाइंड क्या करना है, आपने रेक्टेंगल का आपने फाइंड करना है जी ब्रेथ एंड लेंथ। नंबर 2 पे आपने फाइंड करना है जी रेक्टेंगल फाइंड करनी है आपने। ठीक है जी, आपका जो आपने फाइंड करना है पहले वो लिख लेते हैं। इसमें आपने फाइंड करना है ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है आपने लेंथ एंड ब्रेथ आपने क्या करनी है जी, इसमें ब्रेथ फाइंड करनी है आपने। किसकी करनी है, ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अपनी बुक में लिखा हुआ है जी लेंथ लिखी हुई है, आपकी लेंथ लिखी हुई है आपकी बुक में ये लिखी है जी 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। और आपकी ब्रेथ जो लिखी हुई है वो लिखी है आपकी ब्रेथ है आपकी बुक में 8 सेंटीमीटर। अब आप स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने बस एक दफ़ा अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करने हैं और मेरी वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप कहीं से भी स्किप कर देंगे, देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक टिप बताया है, अब इस क्वेश्चन में भी मैं आपको टिप बताऊंगी। अगर आप स्किप कर देंगे वीडियो को तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। स्टूडेंट्स चलिए इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह सॉल्व करना है हमने। आपने क्या लिखना है, इसे लिखना है आपने लेंथ ऑफ रेक्ट एंगल। ठीक है, आपने रेक्टेंगल की जो है लेंथ मालूम करनी है, तो वो कितनी है जी, फाइंड आउट करनी है, वो जी 12 सेंटीमीटर। अब है जी ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो है उसकी ब्रीथ कितनी है आपके पास, वो है जी 8 सेंटीमीटर। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपने क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर ऑफ, आप यहाँ साथ साथ लिखते जाएं, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड भी होगा और समझ भी आएगा हमने फाइंड आउट क्या करनी है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब ये किस तरह हमने सॉल्व करना है,
हमें ये तो पता चल गया कि पैरामीटर किस तरह फाइंड करना है, हमें ये पता चल गया एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। अब ये रेक्टेंगल जो एक नई चीज़ अंदर आ गई है, अब इसको किस तरह आपने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स ये देखें, आपने क्या करना है, आपने अपनी नोटबुक पे इस तरह एक जो है ना फिगर बना लेनी है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि लेंथ क्या होती है, विड्थ क्या होती है। अब मैं आपको उर्दू में भी बता देती हूँ और इंग्लिश में भी बता देती हूँ। देखिए लेंथ जो होती है ये हमारी किसी चीज़ की लंबाई होती है। जैसे ये आपको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, तो ये इसकी क्या है जी, ये इसकी क्या है, लंबाई है। और ये जिस चीज़ को बिछा हुआ है ये इसकी क्या है जी, चौड़ाई है। देखिए स्टूडेंट्स, इधर आपकी जो लेंथ आपकी दी हुई है, लेंथ जो लंबाई जिसे कहते हैं, वो आपकी है जी 12 सेंटीमीटर। तो जो आपकी ब्रेथ आपकी बुक में दी है वो है जी 8 सेंटीमीटर। अब हम इसकी किस तरह सॉल्व करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी मैंने आपको क्लियर करा दिया कि लेंथ कैसे हम आपने फिगर बना लेनी है अपनी नोटबुक पे। तो आपने इस तरह इसको लिख लेना है अपनी बुक पे, जो आपकी लेंथ होगी और जो आपकी ब्रीथ होगी। आपको अंडरस्टैंड क्या होगा, लेंथ क्या है और ब्रीथ क्या है। तो अब देखिए आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किस तरह सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। तो देखिए 1 और 2, 2 साइड हमारी रेक्टेंगल की है और 2 साइड ही हमारी क्या है जी, ब्रीथ, सॉरी 2 साइड ही हमारी जो है वो ब्रीथ की है और 2 साइड ही हमारी जो है वो रेक्टेंगल उसकी है, लेंथ की है। तो देखिए स्टूडेंट, 2 हम करेंगे, क्या करेंगे, 12 + 8, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 12 को +8 कर देना है और 22 सेंटीमीटर लिख देना है। अब इन दोनों को प्लस करना है हमने, इस 2 को बाहर ही लिखा रहेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 8 9 10 0 1 कैरी किया और ये बन गया 20 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। अब 22 × 40, तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा इधर। ये हमारा क्या निकल आया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल आया। चलिए स्टूडेंट, हम हमारा जो पार्ट 2 है उसका क्वेश्चन जो था वो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। तो पहले हमने क्या फाइंड किया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 2 लिखना है लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने याद रखना है कि ये इसका फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर अगर होगा तो सेंटीमीटर आपके साथ में लाजमी लिखना है, आपने ये मिस नहीं करना। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करना है, अब उसके लिए हम जो है ना वो फार्मूला देख लेते हैं। तो उसका भी है, लेंथ को ब्रीथ के साथ क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो उसका फार्मूला ये है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इस तरह होना है और यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितनी थी लेंथ, आपकी बुक में लेंथ है आपकी 12 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई आपकी जो 8 है वो आपकी ब्रीथ है सेंटीमीटर। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 ज़ा 16, 16 का 6 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 एंड 2 8 1 ज़ा 8 एंड 9 96। तो यहाँ पे आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रेक्टेंगल का आंसर आ गया। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपके फार्मूले लिख दिए हैं दोनों के कि पैरामीटर ऑफ एरिया, जब आप पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने जब फाइंड करना है तो आपने ये फार्मूला लगाना है, और जब आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने फाइंड करना है तो आपने ये फार्मूला लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स, 8.1 जो है आपका चैप्टर नंबर 8 जो है 5th क्लास का, वो हमने आज कंप्लीट की 8.1 एक्सरसाइज। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी हो, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ जल्दी कर दिया हो और आपको अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए और मुझे रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको वो दोबारा करवा दूँ या आपको उसको डिटेल से एक्सप्लेन करूँ। तो कुछ भी आपको समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्वेश्चन की तक के लिए दुआओं में याद रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और क्योंकि स्टूडेंट जब तक आप इनके फार्मूलोज़ को जो है दोबारा फार्मूला याद नहीं करेंगे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। चलिए दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।